आप लोगों ने सुना होगा कि पूत कपूत होते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसी माता के बारे में बात करने आए हैं, ऐसी औरत के बारे में बताने आए हैं जिसने अपने अय्यासियों के लिए, अपने प्रेम प्रसंग के लिए और अपने मन की संतुष्टि की पूर्ति के लिए अपने बच्चे तक की बलिदान दे दी है, अपने बच्चे तक को खत्म कर दिया है। एक छोटा सा बच्चा जो महज 2 से 3 साल के बीच का था, इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा, और उस बच्चे तक की है सिर्फ इसलिए कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो सफल हो सके। आपको अभी उनके पति से मिलवाएंगे, आप देखिएगा उनका जो विचार है, जो उनका स्वभाव है वो काफ़ी नर्म है, काफ़ी सॉफ्ट स्वभाव के वो लड़के हैं। आपको उनके घर वालों से मिलवाएंगे और अभी जो गांव वालों का ये सारा बात जो हम आपको अभी बता रहे हैं, ये सारे यहाँ के गांव वालों का कहना है। उन्होंने बताया कि वो इस तरह की महिला थी कि उनके द्वारा अपने बच्चे को खत्म कर दिया गया है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सुबह 3 बजे वो कहीं पे ले करके उस बच्चे को गई थी। वापस जब घर आई तो घर में जब सुबह में माताजी ने कोशिश की जानने की, चूंकि हल्ला हो गया था रात में, जब सुबह में माताजी आकर के कोशिश करती है जानने की, तो फिर बाद में और क्या क्या बात पता चली, कैसे क्या हुआ, ये सारी घटना आपको घर वालों की जुबानी सुनवाएंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सभी के पास, सबसे मिलवाते हैं, बातचीत करवाते हैं। आइए सबसे पहले उनके पति से मिलते हैं और जानते हैं कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। आइए। तो अभी हम उन्हीं के पति के पास मौजूद हैं जो काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं। जानते हैं इनसे कि घटना की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या थी वजह इसकी, सारी बातें की जानकारी आपको दिलवाएंगे इनके द्वारा और बताएंगे आपको सारी बातें। तो मिलते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर अभी चूंकि आपके साथ बहुत गलत घटना हुई है, आप काफ़ी दुख में होंगे, काफ़ी तकलीफ में होंगे, आपका जो मन स्थिति होगी वो काफ़ी खराब होगी। सर हम जानना ये चाहते हैं कि आपको कभी ऐसा अंदाज़ा लगा कि मेरी जो पत्नी है उसका किसी और के साथ अफ़ेयर है, जो उन्होंने अभी कबूल किया है पुलिस के सामने? ये घटना आपको कभी जानकारी हुई कि ऐसा हो भी सकता है? नहीं, ऐसा तो कभी बिलीव नहीं हुआ। सर आप अपनी पत्नी के ऊपर कभी कोई अत्याचार किए, उनको परेशान किए, कोई तकलीफ़ दिए? आखिर क्यों वो आपसे अलग हो गई या किसी और के प्रेम में पड़ गई? क्योंकि जैसा आपको देख के, आपके स्वभाव को देख कर के लगता है काफ़ी शांत विचार के लोग हैं आप, काफ़ी सुंदर भी हैं देखने में, जो एक महिलाओं का पसंद होता है। और जैसा आपकी माँ और जो समाज वाले कह रहे हैं कि जो आपका स्वभाव है काफ़ी नर्म है, काफ़ी प्यार करते थे अपनी पत्नी से, उनकी बातों को मानते हुए आप अपनी माँ से अलग होकर के अलग कमरे में रह रहे थे। लेकिन उसके बाद भी आपके साथ ये हुआ, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, नॉर्मल ही बात होता था। आपसे उनकी नॉर्मल बात होती थी। जी। कभी आपसे कोई डिमांड की हो जो आप पूरा नहीं किए हों, या फिर कभी डाँटे हों किसी बात को लेकर के, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं। ऐसा कोई बात नहीं था। नहीं, वो और जब आपसे उनकी बात होती थी, कभी आप फ़ोन करते थे तो नंबर बिज़ी वगैरह ऐसा आता था? ऐसा होता था तो यानी अपने माँ से, भाई से बात वो करता। कहती थी कि हम अपने माँ से, भाई से बात कर रहे हैं, जी। और आप इस बात पे बिलीव करते थे क्योंकि आपकी पत्नी है और लोग कैसे शक करेगा। जी। और कभी आपने कोई तरह की कोई शक नहीं की, किसी तरह से कुछ परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं। और फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ। जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर ऐसी औरत के बारे में जिसने आपके पूरे संसार को उजाड़ के रख दिया? आज आपका फूल सा बच्चा आपके पास नहीं है। कहिए एक तरह से तो आपका पूरा दुनिया वीरान हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे हम यही कहेंगे कि इंसान को उतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। में? आपके सीधेपन के कारण आपके साथ ऐसा हुआ है। जी। आप अपनी पत्नी को कैसे रखते थे सर? बिल्कुल अच्छे से बच्चे की तरह रखते थे। बच्चे की तरह प्यार करते थे। जी। उसके बाद भी आपके साथ ऐसा किया गया। जी। आखिर क्या चाहिए महिलाओं को, आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। आखिर उनका पसंद क्या है, वो चाहती क्या हैं किसी से? इतने शांत स्वभाव के उनके पति हैं, घर का माहौल आप देखिएगा, माताजी को देखिएगा, उनका भी नेचर काफ़ी अच्छा है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि किसी से प्रेम प्रसंग में आ कर के और अपने बच्चे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप सोचिए कैसी होंगी वो महिला, कैसा होगा उसका मन स्थिति, जो अपने बच्चे को, जिसको 9 महीना पेट में रखा जाता है, कहा जाता है कि माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वैसा कष्ट दुनिया में कोई नहीं सहता है। वैसे कष्ट को सह करके, बच्चे को पाल करके, पोस करके, 3 साल का बना करके, कैसे किसी दूसरे के आसक्ति में आकर के एक माँ अपने बच्चे तक को ख़त्म कर देती है। तो सर आपको कभी अपने बच्चे की याद आती है जो ख़त्म हो गया है, उसकी याद आती है? बहुत याद आती है।
याद आती है। सर, आप अपनी बीवी को क्या कहना चाहेंगे अगर वो ये वीडियो देख रही है? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हर कोई ऐसा नहीं करे हर कोई ऐसा नहीं करे। न, जो वो किए बहुत गलत की हैं आपके साथ। बहुत गलत किए। आपको क्या लगता है सर, क्यों हुआ है आपके साथ गलत? अब उनके मन में क्या था वो तो हम नहीं जानते। मेरे से जो बात होता था बिल्कुल अच्छे से होता था। अच्छे की था। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत भोले-भाले हैं इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ? आप सब बात उनका मान लेते थे जो कहती थी, शायद इसीलिए ऐसा हुआ? हाँ ऐसा इसे ऐसा लगता है? पहले भी बोले, ज़्यादा सीधे भी नहीं इंसान को होना चाहिए। आपका सीधापन के कारण आज आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है। जी तो आइए अभी आपको मिलवाते हैं इस घर की माँ से। एक माँ जो होती है वो घर को बाँध करके चलती हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई उनके पास, जिसके कारण वो माँ घर से खुद अलग होकर के रह रही थी। आपको बताते हैं वो सारी बातें, सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई माँ किसी और के लिए अपने बच्चे को मार दे? दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ आपको दे दिया जाए, आप अपने बच्चे को कभी नुकसान पहुँचाएँगे? आपको 10 करोड़ रुपया, 50, पूरा दुनिया दे दिया जाए, एक माँ अपने बच्चे के साथ गलत कर सकती है? कैसे की है आखिर? अब वही न बतैता। हमें तो कुछ नहीं बतवा पार। कुछ पते नहीं छे। जब उन्ने से आवे रहे 3 बजे भोर में, समाज सब देखलकै, चिल्लैले त हमहूँ देखलियै, हमहूँ जानलियै। ऐसे पहिने तो हम कुछो नहीं जानै छी। आपको क्या लगता है कि 3 बजे उस बच्चे को ख़त्म करके कहीं उसको फेंकने वगैरह वो गई थी बच्चे को लेकर के? देखिए, अब वो तो वही न जानता है। लेकिन 3 बजे भोर में लेकर के कहीं गई थी बच्चे को। हाँ। वापस जब आई सुबह में, आपने क्या देखा जब आप रूम के अंदर गईं तो? रूम के अंदर गेलियै त देखै छियै त बच्चा खत्म हो गया था बच्चा। हाँ, हाँ। देख सकते हैं दादी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत तकलीफ़ में हैं, बोलने की हालत में नहीं हैं, काफ़ी दुखी हैं। घर का माहौल बहुत, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल शांत है। लोग परिवार बहुत ही दुखी हैं। आइए, एक सर मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन लोगों को क्या कभी अंदेशा था या कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी आखिर कभी शक हुआ उस महिला पे? जानते हैं कुछ बातें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है आपके घर में? आपका भाई का जो जीवन खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया बर्बाद है। में घर हो गया मेरा भाई का। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि जो महिला ये ऐसा की है वो क्यों की है ऐसा? अब वही जाने, उसका मन जाने। हम लोगों के तरफ से कभी न शंका उसके मन पे गया और न शंका हम लोग किए और न समाज हम लोगों को बोला कि आपका परिवार ऐसे चल रहा है। कभी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं? कभी कोई कंप्लेन नहीं हुआ। हुँ, और उसके बाद अभी जो गलती किया है, हुँ, जो भी किया हुँ, वो खुद भुक्तभोगी होगा। हुँ। और हम लोग ना उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि प्रेम प्रसंग में आकर के मैंने ऐसा किया। वो जो भी किया सर वो कानून के अधीन में हाँ, जाके कानून किया। के अधीन में यहाँ किया। तो ना वो अपनी बताई कुछ सासू नहीं? माँ को भी बताई नहीं, कुछ नहीं बताई। और ना हम लोगों को भी कोई पता है। हम लोग तो हुँ, कांड होने के बाद हुँ, जानकारी हुआ तो हम लोग आए बाहर से। हुँ। इतना ही सर, क्या कहेंगे और उसके बाद। और पहले आप कभी उस महिला से मिले थे तो आपको कभी लगता था कभी कि भी अपने बच्चे को खत्म कर सकती है? कभी भी नहीं, इतना विश्वास नहीं होता था सर। आते थे तो ये नहीं लगता था कि हम दूसरे के पास जा रहे हैं या दूसरा का भाई का बीवी है। ऐसा मतलब आपको ऐसा बड़े भाई, बड़े पिता के भाई जैसा आपका स्वागत मान करते हैं। करता था, सम्मान। और वो ऐसा करके करते हैं। हाँ। आखिर ऐसा क्या घटना हुआ? कौन-सा ऐसा पट्टी पढ़ा दिया उनको कोई कि एक बच्चे को खत्म करने तक को तैयार हो गई? अब वही जाने सर। आप क्या सज़ा चाहते हैं ऐसी महिला की? ऐसे महिला के लिए सीधा हम कहेंगे कानून से, और दूसरा महिला को मैं कहूँगा कि ऐसा मत करो। कभी नहीं करिए, दूसरे एक का घर बर्बाद हो जाता है, दूसरे का घर बर्बाद करोगे तुम कभी चैन से जी नहीं सकोगे। कभी सुखी नहीं रह पाइएगा। यही हम कहेंगे, कोई भी लड़की हो कभी किसी ऐसा लड़की मत को करो। अगर जिससे प्रेम है अपने माँ बाप से बोल के उसी उससे से शादी कर लो। किसी का घर मत तबाह करो। घर बर्बाद नहीं करो। आज आप देखिए, आपको दिखाते हैं, आप इस शख्स को देखिए, इसकी इसकी उम्र कितनी होगी आप गेस करिए। 22 साल, 25 साल, 25 साल का ये लड़का है। इसको अभी अपना पूरा जीवन जीना है और इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब ये कैसे जिएगा अपना पूरा जीवन?
अपनी प्रेम के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा परिवार को बर्बाद करके, नस्तो नाबूद करके एक लड़की चली गई है। आज माँ रो रही है, आज ये खुद रो रहे हैं। आप इनको देखिए, इनका छोटा सा बच्चा था, कलेजे का टुकड़ा था, उसी के लिए जीता है इंसान, अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में, और उसी बच्चे के लिए जी रहे थे, कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और आज वो चली गई। आप देख सकते हैं क्या उम्र है इस बच्चे की, कैसे जिएगा, अपना पूरा जीवन कैसे काटेगा अब ये आगे। लोग कितना गिर जाते हैं, कितना समाज में कितना गलत हो रहा है। आए दिन हम आपको अपने चैनल पे ये घटना दिखा रहे हैं, जिसमें प्रेम प्रसंग के कारण आकर के महिला आसक्ति में अपने बच्चे को, कभी अपने पति को, कभी परिवार वालों को, दुनिया लोक लाज किसी का भी शर्म त्याग करके ऐसी घटना को अंजाम देती है कि शर्मसार हो जाते हैं लोग, तड़पने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। आप देखिए इनकी लाचारी, आप देख सकते हैं इस माँ की लाचारी देखिए, जिनका बच्चा आज दुनिया में अकेले हो गया है। आप भाई को देखिए, हर कोई रो रहा है इस परिवार में, शांति का माहौल है, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी के, और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला के बारे में? वो कैसी महिला थी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपको छोड़ जाते हैं इन सारे सवालों के साथ कि क्या समाज में ऐसा होना चाहिए, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? मोबाइल जो इंसान यूज करता है, क्या वो इसका जिम्मेदार है? जो अच्छे चीजों के लिए बना है उसको लोग गलत कामों में यूज करते हैं। आज मोबाइल के कारण इतना ये सब घटना बढ़ रहा है। आखिर कोई भी चीज एक बच्चे से बढ़ के हो सकती है माँ के लिए। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।